नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हम आज 2016 का थर्ड पेपर करेंगे। पिछली बार जो हम लोगों ने किया था 2016 का ही पेपर किया था, लेकिन वो पेपर 2 था जिसमें 50 प्रश्न थे। इस वाले प्रश्न पत्र में आपके 75 प्रश्न हैं, जिसके प्रथम 50 प्रश्न हम लोग दूसरे भाग में करेंगे, मतलब इस वीडियो में करेंगे। और अगला जो वीडियो होगा वो हमारा थर्ड पार्ट होगा 2016 का ही, जिसमें हम लास्ट के जो 25 प्रश्न रह जाएंगे उनको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है चौपाई छंद का पूर्व रूप है। तो चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या था? तो चौपाई छंद का पूर्व रूप अरिल्ल होता था। प्रश्न नंबर 2, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणियाँ संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 उदाहरणाएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्फोटवाद हमारा नाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो स्वामी अग्रदास जी का संबंध राम भक्ति शाखा से है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। प्रश्न नंबर 5, जायसी ने अपनी किस काव्यकृति में कयामत का वर्णन किया है? तो जायसी ने अपनी आखिरी कलाम की कृति में कयामत का वर्णन किया, ऑप्शन नंबर 3। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य आपके रामानुजाचार्य हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताना है। तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक का नाम है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, हित 84 के रचयिता का नाम बताना। तो हित 84 के रचयिता का नाम है हित हरिवंश, ऑप्शन नंबर 2। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना ही जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 10, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह आपके रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न नंबर 12, इनमें से किस कवि ने नक्षिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो जिसने नहीं की है वो हो जाएंगे नृपशंभु। और नक्षिक वर्णन जो शीर्षक है इसकी काव्य रचना ये तीनों लोग कर चुके हैं, कुलपति मिश्र, सुरुति मिश्र और पजनेस। जिसकी नहीं है वो हो जाएंगे नृपशंभु, ऑप्शन नंबर 3। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण आपके रसलीन जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। वृषभानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। पानिप अपार घन आनंद उक्ति ओछी, जतन जुगति जोन कौन पे नपती है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो उक्त काव्यांश में नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, ये कहना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददार चढ़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन आपके रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो जो नायिका प्रधान नहीं है वो हो जाएगी आपकी पंचवटी, ऑप्शन नंबर 2। बाकी यशोधरा भी नायिका प्रधान है, साकेत भी नायिका प्रधान है और विष्णुप्रिया भी प्रधान है, लेकिन जो पंचवटी रचना है वो नायिका प्रधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता के नाम बताना है। तो इनका जो कवि के नाम है वो हैं
सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म 1900 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा रश्मिरथी। ऑप्शन प्रश्न नंबर 20, अब तक क्या जिया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम, उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिताओं का नाम बताना है। तो इनके जो रचयिता हैं वो है मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी किस काव्य कृति में की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रधनुष रौंदे हुए। क्वेश्चन नंबर 22, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता का नाम पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उदय शंकर भट्ट। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? तो इसमें आपका लहरों के राजहंस का नाटक इनका मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है, और जिसका जो प्रच्छन्न नायक है वो गौतम बुद्ध है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 को। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? मतलब किसने सर्वाधिक नाटकों की रचना की है? तो वो हो जाएंगे आपके लक्ष्मी नारायण लाल जी, इन्होंने सर्वाधिक नाटकों का रचना की है। ऑप्शन नंबर 2। 25 प्रश्न। पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो सभी को पता है हल्कू। सूरज का सातवां घोड़ा लेखक के नाम बताना है। तो सूरज का सातवां घोड़ा कब लिखा गया था? 1954 में लिखा गया था धर्मवीर भारती जी के द्वारा। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो ये आपके शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। और किसने लिखी थी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए थी, इनकी जो जीवनी है वो किसने लिखी थी। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो जो रचित नहीं है वो पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पीढ़ियाँ भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है, बाकी झरोखे बसंती कड़ियाँ ये सब भीष्म साहनी जी के कृति हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वरुण के बेटे। माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? तो माटी की मूर्तें जो लिखा गया है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 31, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक आपके माखन लाल चतुर्वेदी थे। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी के जीवनी अकाल पुरुष और गांधी के लेखक का नाम बताना है। तो अकाल पुरुष और लेखक ये जो लिखा है किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हशमत, यादें और बातें, दीवान खान और स्मृतियों के छंद। तो जो आपकी हम हशमत है ये आपके कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा हुआ संस्मरण है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। तो ये किसका कथन है? यह आपके टी.एस. एलियट का कथन है। इनका जन्म कब हुआ था? 1888 में इनका जन्म हुआ था। और चर्च एंड स्टेट ये आपकी कॉलरिज की रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के भी लेखक आपके कॉलरिज हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। पेरी इप्सुस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया है? तो उदात्त सिद्धांत किसने दिया है? सभी को पता है, लॉन्जाइनस इसके प्रवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो ये आपके वर्ड्सवर्थ जी ने बोला है। ऑप्शन नंबर 4। नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके नंद दुलारे वाजपेयी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। प्रतिभा का संबंध किससे है? तो प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। कवि वचन सुधा के संपादक थे? तो कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। प्रश्न नंबर 41, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सही अनुक्रम इसका हो जाएगा ज्ञानदीप, उसके बाद इंद्रावती, प्रेम रतन, उसके बाद हंस जवाहिर। 42 प्रश्न। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हो जाएगा चंदायन, फिर मृगावती, उसके बाद मधुमालती और लास्ट में चित्रावली। प्रश्न नंबर 43, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। तो केशव दास का सबसे पहले जन्म हुआ था, फिर सेनापति, उसके बाद चिंतामणि और लास्ट में भूषण। प्रश्न नंबर 44, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले जो जन्म हुआ था वो हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा, फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी का हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र का हो जाएगा, उसके बाद जगमोहन सिंह जी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में,
बद्रीनाथ चौधरी का जन्म हुआ था 1855 में। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 में। और जगमोहन सिंह का जन्म हुआ था 1857 में। फिर 1858 में अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ था। तो ये पूरी सीरीज़ है, ये याद कर लीजिए। उसके बाद में आपको अरेंज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा क्रम से है, 55, 56, 57, फिर अंबिका दत्त व्यास का 1858 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इनकी जो जो काव्य कृतियाँ हैं वो हो जाएंगी कानन कुसुम पहले आई थी जयशंकर प्रसाद जी की, उसका झरना, उसके बाद आंसू और लास्ट में लहर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो जो कवि हो जाएंगे, सबसे पहले नागार्जुन का जन्म हुआ, फिर भवानी प्रसाद मिश्र का आता है, फिर त्रिलोचन, उसके बाद में नरेश मेहता। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो भीष्म साहनी का सबसे पहले आया था हानुष, उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में, फिर माधवी, उसके बाद में लास्ट में आलमगीर। प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ की प्रतीति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही अनुक्रम हो जाएगा, पहले हो जाएगा बीज, फिर हो जाएगा बिंदु, उसके बाद पताका और प्रकरी, उसके बाद में कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो मृदुला गर्ग के सही उपन्यासों का क्रम है उसके हिस्से की धूप, फिर चितकोबरा, मैं और मैं, उसके बाद में कठगुलाब। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, उसके बाद में कठगुलाब। प्रश्न नंबर 50, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सही कहानी संग्रह हो जाएगा, सबसे पहले उनकी आई थी छाया, फिर प्रतिध्वनि, उसके बाद आकाशदीप और लास्ट में इंद्रजाल। तो ये था आज का हमारा वीडियो। प्रथम 50 प्रश्न कर लिए हैं, बाकी के जो आपके 25 प्रश्न हैं 51 से 75 तक, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक रिवीजन करते रहिए। ये क्विक रिवीजन था आपका, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी आपका कमेंट हो और कोई भी आपका सुझाव हो तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।